मिर्ची पाउडर फेंका गया, दूसरा पुलिस के आंख में लगी थी, मिर्ची का वहाँ पाउडर था। दूसरा चीज, मिर्ची पाउडर जिस पॉलिथीन में आया था वो पॉलिथीन भी वहाँ था। आरजेडी के एक नेता का हमको याद है कि इसमें प्राइवेट पार्ट पर लाठी मार दिया गया था, कई लोग के पैर टूट गए थे, रितु जायसवाल के सर पर चोट लगा था। ये बड़ा सवाल है कि ऐसा शायद पहली बार हुआ, हम लोग भी कवर कर रहे थे, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ कि कोई मिर्ची पाउडर। हाँ देखिए, लोग उत्साहित हो जाते हैं, जुनून में आ जाते हैं तो ढेला उला जरूर फेंक देते हैं, या मतलब हो सके दोबारा जो फट्टा फट्टी लेकर आते चला देते हैं, लेकिन लेकिन मिर्ची नहीं फेंकता है। ये मिर्ची वाला कुछ नया ट्रेंड है, ये मिर्ची का सिस्टम कुछ नया है। चाहे वो आरजेडी का प्रोटेस्ट रहे, शिक्षक का रहे, महिला का रहे, किसी का रहे, डाक बंगला से आगे नहीं आने दिया जाता है। अधिकतर जो आंदोलन होता है, आप जैसे ही डाक बंगला का जो बैरिकेड है उसको हिलाइएगा, आप पे डंडा पड़ने लगेगा, ये नियमता है। विजय जी थे जिनका मौत हो गया, जिनकी जान चली गई, वो 1 से 1.5 के बीच में मतलब छज्जू बाकी इलाके में थे, और ये जो लाठी चार्ज हुआ है वो डाक बंगला के आसपास हुआ, डाक बंगला में हुआ है। तो ये पूरी बात ही खारिज होती है पुलिस के अनुसार। कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विधानसभा मार्च कर रहे थे और इस दौरान प्रशासन लाठी चार्ज कर दी। इस दौरान कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीटा गया, लेकिन बाद में खबरें आई कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौत हो गई है, और फिर इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि इसके हत्यारा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। लेकिन खबर केवल इतना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात कि आखिर बिहार प्रशासन ने उन पर लाठी चार्ज क्यों की, इसको लेकर कई तरह से चर्चाएं चल रही है। और इसी पर हम बात करेंगे। जो वहां डाक बंगला चौराहे पर ग्राउंड लेवल पे पत्रकार कवरेज कर रहे थे, सनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सनी जी, जिस प्रकार से भाजपा ये आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार इसके लिए दोषी है, हत्यारा है, पुलिस की लाठी से मौत हुई है, ये तो बात की सवाल है, लेकिन सबसे पहले इस पर जवाब दीजिए कि आखिर प्रशासन को लाठी चार्ज करना क्यों पड़ गया। देखिए, जो नए नए पत्रकार हैं उत्सुकता में बहुत सारी गलत खबर चला देते हैं। सरकार का पार्ट होता है पुलिस, और पुलिस ने बयान दिया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रही है कि जो विजय जी थे जिनका मौत हो गया, जिनकी जान चली गई, वो 1 से 1.5 के बीच में मतलब छज्जू बाकी इलाके में थे, और ये जो लाठी चार्ज हुआ है वो डाक बंगला के आसपास हुआ, डाक बंगला में हुआ है। तो ये पूरी बात ही खारिज होती है पुलिस के अनुसार। हालांकि डीएम ने जो है डॉक्टर की टीम बना दी है, डीएम अब डॉक्टर की टीम बना के वहाँ पर जांच करेगी, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा तब पता चलेगा कि मौत का कारण क्या है। हम लोग पत्रकार हैं, इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि बात हो तो पुख्ता हो, इधर उधर की बात ना हो। दूसरा चीज़ आइए कि जो पत्रकार कवरेज करते हैं डाक बंगला चौराहा, चाहे जो उनको पता है, चाहे वो आरजेडी का प्रोटेस्ट रहे, शिक्षक का रहे, महिला का रहे, किसी का रहे, डाक बंगला से आगे नहीं आने दिया जाता है। अधिकतर जो आंदोलन होता है, आप जैसे ही डाक बंगला का जो बैरिकेड है उसको हिलाइएगा, आप पे डंडा पड़ने लगेगा, ये नियमता है। पुलिस का अपना प्रोटोकॉल है, और एसएसपी ने तो कहा कि भाई परमिशन गांधी मैदान का था, डाक बंगला का था ही नहीं। तो जो संवैधानिक बातें हैं या जो पुलिस के अनुसार जो बातें हैं, वो बात अगर बात हो तो ज़्यादा अच्छी है। अब इस पर बहुत लोग सोच रहे हैं कि राजनीति कर लें, उसके नाम से जो है वोट बटोर लें, तो ये गलत तरीका है। हम कह रहे हैं कि नैतिकता कहाँ बची है। नैतिकता उस दिन ही मर गई थी जब बीजेपी ने आरजेडी के एमएलए के मार खाने के बाद भी चुप थे वो। तो ये समस्या है। जब आप पे पड़ा तो आपने कहा कि जो है संविधान और लोकतंत्र नहीं है, आप गांधी को भी याद करने लगे। हालांकि बीजेपी के कई नेता गांधी को गलिया भी देते हैं, कह देते हैं कि गांधी के चलते आजादी थोड़ी मिला था। अच्छा, भाजपा के नेता ये कर रहे हैं बदले की राजनीति है तेजस्वी यादव की। देखिए, बदले की राजनीति तो इसको नहीं कह सकते हैं, और हर चीज में देखिए, आप तेजस्वी यादव बिहार का गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री पर है, तो हर चीज में तेजस्वी यादव बिहार में एकदम हॉट केक हो गए हैं। कुछ भी हो रहा है तो तेजस्वी यादव, सीएम का कोई नाम नहीं लेता तेजस्वी यादव, तो ये गलत चीज है। दूसरा चीज है कि देखिए, एक तरीका होता है, अलग अलग वीडियो आए हैं। हाँ बोलिए। कहा गया, वीडियो फुटेज भी इसका वायरल है कि प्रशासन ने लाठी तब चार्ज की जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन पर मिर्ची पाउडर फेंका गया। कहा गया कि बोरा में मिर्ची पाउडर भर कर लेकर आए हैं। आप वहां ग्राउंड पे थे, क्या ये सच है खबर कि कार्यकर्ताओं द्वारा पहले पाउडर मिर्ची फेंका गया? आंखों में कई प्रशासन पुलिस के दिख भी रहा है वो पाउडर। देखिए, मिर्ची पहले फेंका गया या पहले लाठी चार्ज हो गया, इसका हम आपको सही आकलन नहीं बता सकते हैं। मिर्ची फेंका, लेकिन मिर्ची पाउडर फेंका गया, किसके द्वारा फेंका गया, ये जांच का शोध का विषय है। दूसरा, पुलिस के आंख में लगी थी,
मिर्ची का वहाँ पाउडर था। दूसरा चीज़, मिर्ची पाउडर जिस पॉलीथीन में आया था वो पॉलीथीन भी वहाँ था। लेकिन कौन पहले फेंका ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ये नहीं है भाई, पुष्टि हम नहीं करेंगे। लेकिन मिर्ची पाउडर वहाँ फेंका गया था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहले, उसके बाद जो है पुलिस उग्र हो गई या मारने लगी। हम आपको फिर कह रहे हैं कि डाक बंगला चौराहा से आगे आपको पुलिस नहीं आने दी, चाहे आप राष्ट्रीय जनता दल के हो या बीजेपी के हो। बीजेपी के एक आरजेडी के एक नेता का हमको याद है कि इसमें प्राइवेट पार्ट पर लाठी मार दिया गया था, कई लोग के पैर टूट गए थे, रितु जायसवाल के सर पर चोट लगा था। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने बात की वहाँ मिर्ची पाउडर फेंकी गई, ये बात सच है। और सवाल है कि जैसे मार्च था तो उसमें मिर्ची पाउडर की आवश्यकता क्यों थी? ये बड़ा सवाल है कि ऐसा शायद पहली बार हुआ। हम लोग भी कवर कर रहे थे, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ कि कोई मिर्ची पाउडर। हाँ देखिए, लोग उत्साहित हो जाते हैं, जुनून में आ जाते हैं तो ढेला उला जरूर फेंक देते हैं, या मतलब हो सके दोबारा जो फट्टा फट्टी लेकर चला देते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन मिर्ची नहीं फेंकता है। ये मिर्ची वाला कुछ नया ट्रेंड है, ये मिर्ची का सिस्टम कुछ नया है। मतलब ये कार्यकर्ताओं द्वारा प्लानिंग थी या फिर कोई अलग अराजक तत्व जिसको बोला जाता है, संबोधित किया जाता है, उस प्रकार से कोई इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद से देखिए, सब शोध का विषय है। ये हम लोग ये होता तो वो होता, ये होता तो ये नहीं कर सकते हैं। हम लोग पत्रकार हैं तो अगर तटस्थ बातें हो, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग वे बातें नहीं करें कि ये ऐसा हुआ चाहे वो ऐसा किया। हमारे पास कोई ऐसा कोई आधार नहीं है बोलने के लिए। आधार ये है कि पहली बार मिर्ची प्रकरण हुआ। आधार ये है कि अगर बीजेपी, जिस समय आरजेडी के विधायक, महिला विधायक पिटा रही थी, आरजेडी के सतीश कुमार पिटाए, अगर उस समय बीजेपी कहती कि ये गलत हुआ, ये अफसरों ने गलत किया, तो उस समय नैतिकता रहती। आज बीजेपी आरजेडी वाले मजा ले रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या कर रहे थे तो आप चुप थे, हाँ हम लोग यहाँ तो आप चुप थे, अब आप पिटा रहे हैं तो आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र वगैरह, जंगल राज वगैरह ऐसा कोई बात नहीं है। ये सीधा सा चीज़ है कि देश में 132 लोगों की जान चली गई मणिपुर में, प्रधानमंत्री की नैतिकता नहीं जाएगी। ये सवाल कौन करेगा? लेकिन आप नैतिकता की बात कर रहे हैं तो इसी में कई हमारे के छोटे छोटे नेताओं को देखे, फेसबुक पोस्ट देखे, सोशल मीडिया पे वो लिख रहे हैं कि मिर्ची लगा, मिर्ची बरसों का, सरसों लगा, फिर बरसों का हिसाब हो गया, बरसों का, इस प्रकार से मजाक नहीं होना चाहिए ऐसा। राजनीति थोड़ा संवेदनशील विषय है। हालांकि इधर लोग मजाक में ले लिए हैं राजनीति को। कार्यकर्ता रहे, कोई रहे, एक आदमी गांव में अगर एक घर में जान चली जाती है पूरा गांव शोक मनाता है। और किसी की हत्या, कोई हो, आप वो अपराधी है या सही आदमी है, अब लोग देखने लगे हैं, धर्म देखने लगे हैं। कोई मुसलमान मरता है तो लोग खुश होते हैं। कई जगह यहाँ पर एनआरसी प्रोटेस्ट में हुआ, वहाँ झारखंड में हुआ, लोग नहीं चिंता किए कि भाई एक आदमी मरा गया, एक बच्चा मरा गया। लोग इसको गहन चर्चा होनी चाहिए इस पर। लेकिन जब इनके बारे में आती है तो वही लोग उनका मजा लेते हैं। नैतिकता दोनों तरफ से खत्म हो, लेकिन नैतिकता खत्म करने की शुरुआत इन लोगों ने ज़्यादा की जो बीजेपी के समर्थक हैं। ये स्थिति है। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और सदी जी की तरफ से जो इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया है कि कई सालों से ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, प्रोटेस्ट को कवरेज करते हैं, लेकिन पहली बार इन्होंने देखा कि एक मार्च में मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। और ये सच में इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि मिर्ची पाउडर अगर प्रशासन के आंख में डाला गया तब ये मामला संवेदनशील हो जाता है। और इसके बाद अगर लाठीचार्ज हुआ हो तब इन्होंने जो लेकर बातें कही कि देखिए बातें पुख्ता होनी चाहिए। और ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि मिर्ची पाउडर का प्रयोग किया गया। और प्रशासन का भी यही तर्क है कि जब भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता थे, जब कंट्रोल अब से बाहर होने लगे, मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, जो FIR किया गया है उसमें भी 59 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। उसमें भी तर्क यही दिया गया है बिहार प्रशासन की तरफ से कि पत्थरें फेंकी गई, बदतमीजी की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई और इस दौरान मिर्ची पाउडर का प्रयोग किया गया। अब मिर्ची पाउडर कहां से आया था ये हमको भी नहीं पता, ये जांच का विषय है और जांच इस पे चल रही है। इसके बाद से जो जानकारी आएगी कि मिर्ची पाउडर कहां से आया है, मिर्ची पाउडर कहीं से आया हो, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि एक मार्च में मिर्ची पाउडर का प्रयोग आखिर कहां पे होता है और क्यों होता है, क्यों लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सनी जी को आप सुन रहे थे, इस पर अपना राय दीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कल लाठीचार्ज हुआ है इस पर अलग अलग तरीके से लोग चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र की हत्याएं हुई है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो परमिशन मिला था, बिहार प्रशासन का इस पर बयान है कि वो परमिशन केवल गांधी मैदान के लिए मिला था, बल्कि मार्च के लिए नहीं मिला था। बावजूद इसके भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मार्च कर रहे थे और डाक बंगला चौराहे पे जब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किया गया तब प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। आगे इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर लिए, बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।